बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ़्तारी का सही वक़्त कौन सा है? क्योंकि इफ़्तारी के हवाले से हमारे मुआशरे में इफ़रात व तफ़रीद का मामला चल रहा है। कुछ लोग जल्दी करते हैं जैसा कि अहलुल हदीस हैं, और कुछ लोग 1 या 2 मिनट ताख़ीर के साथ करते हैं जैसा कि अहनाफ़ हैं, इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह के मुक़ल्लिदीन हैं। और कुछ जो हैं वो सितारे निकलने का इंतज़ार करते हैं जैसा कि अहले तशय्युअ हैं। तो अब सवाल ये है कि इनमें सही रास्ते पे, सही तरीके पे कौन चल रहा है, और कुरान व हदीस इस हवाले से क्या कहता है, कुरान व हदीस का हुक्म क्या है। तो आइए, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालुन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फ़ित्र। आपने फरमाया कि लोग तब तक खैर के ऊपर रहेंगे कि जब तक लोग इफ़्तार के अंदर जल्दी करते रहेंगे। अब इस जल्दी करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इफ़्तार के वक़्त से पहले इफ़्तार कर लिया जाए, बल्कि इसका ये मतलब है कि जो ही इफ़्तार का वक़्त हो फ़ौरन इफ़्तार कर लिया जाए, बल्कि लेट नहीं करना चाहिए। जैसा कि कुछ लोग एहतियाती तौर पे अब उनको पता चल रहा होता है कि ये टाइम हो गया है, तो फिर भी 1-2 मिनट इंतज़ार करते हैं एहतियाती तौर के ऊपर, जो कि ये नहीं करना चाहिए। जो ही इफ़्तार का वक़्त हो जाए तो फ़ौरन इफ़्तार कर लेना चाहिए। अब ये जो हदीस है कि लोग खैर के ऊपर कायम रहेंगे कि जब तक इफ़्तार के अंदर जल्दी करेंगे, तो इसका मफ़हूम मुखालिफ ये भी है कि लोग जब इफ़्तार के अंदर ताख़ीर करेंगे तो लोग शर के अंदर पड़ जाएंगे। अब ये जो मतलब है, ये मेरा कोई ज़ाती मतलब नहीं है, बल्कि उलमा, मुहद्दिसीन, सलफ़ में बहुत सारे अइम्मा, उन्होंने भी इसका मतलब यही निकाला है। जैसा कि इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्होंने अपनी सही के अंदर फरमाया है, बाब ज़िक्र दवामिन नास अलल खैर मा अज्जलुल फ़ित्र। वो फरमाते हैं कि ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लोग खैर के ऊपर रहेंगे कि जब तक जल्दी इफ़्तार करते रहेंगे, तो इसका मफ़हूम मुखालिफ ये भी है कि अगर ताख़ीर के साथ इफ़्तार करेंगे तो शर के अंदर पड़ जाएंगे। तो इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह ने भी अपनी सही के अंदर यही मतलब निकाला है। तो बहरहाल शर के अंदर पड़ने से बेहतर यही है कि खैर के अंदर रहा जाए और इफ़्तार के अंदर जल्दी की जाए। अब जल्दी से क्या मुराद है, इफ़्तार का सही वक़्त कौन सा है? इफ़्तार का जो सही वक़्त है वो ये है कि हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अक़बल अल-लैलु मिन हाहुना व इज़ा अदबर अन-नहारु मिन हाहुना। आपने फरमाया कि जब मग़रिब की तरफ से रात नमूदार हो जाए, व इज़ा अदबर अन-नहारु मिन हाहुना, और मशरिक़ की तरफ से दिन चला जाए, व इज़ा ग़रबतिश-शम्सु, और जब सूरज गुरूब हो जाए, फ़क़द अफ़तर अस-साइम, यानी कि रात जो है ये सूरज के ऊपर मुनहसर है। जो ही सूरज गुरूब होता है तो रात शुरू हो जाती है। फ़क़द अफ़तर अस-साइम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरज गुरूब हो जाए तो ये रोज़ेदार का इफ़्तार का वक़्त होता है। अब जो लोग ताख़ीर के साथ रोज़ा इफ़्तार करते हैं, वो कुरान मजीद की इस आयत से दलील लेते हैं कि सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम अपने रोज़े को रात तक मुकम्मल करो। लैल का लफ्ज़ वो इससे मुराद ये लेते हैं कि रात। अब रात का मतलब वो ये निकालते हैं कि जब तक सितारे निकलते हैं तब तक रात नहीं होती, तो लिहाजा उस वक़्त तक। हालांकि जो मैंने हदीस आपको सुनाई है कि इज़ा ग़रबतिश-शम्स, तो इस हदीस के अंदर सूरज के गुरूब का जो मियार बयान, रात का मियार जो बयान किया गया है वो सूरज का गुरूब होना है। अब दूसरी बात भी है कि अगर कोई शख्स कुरान मजीद की इस आयत को दलील बनाता है तो उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को भी देखना चाहिए। अब ये नहीं है कि कुरान मजीद को पढ़ के वो पूरे का पूरा दारोमदार इसी बात के ऊपर रख ले, क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया है, तो आप इसकी मिसाली तस्वीर हैं कि आपने कमा हक़्क़ु हो वैसा करके दिखाया है। आप नमूना हैं कुरान मजीद का। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन का जो तौर तरीका है, उनको देखा जाए कि कुरान मजीद असल में है क्या चीज़, किस चीज़ का हुक्म दे रहा है, तो उन्होंने कमा हक़्क़ु हो इसके ऊपर अमल करके दिखाया है। तो कुरान मजीद की सही तफसीर, सही अमल,
सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने करके दिखाया है, तो लिहाजा वैसा ही करना चाहिए। तो सही मौक़िफ़ यह है कि इफ्तारी के हवाले से कि जो ही सूरज गुरूब हो तो इफ्तार कर लिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।